हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम टेंस को समझेंगे। देखिए, टेंस मतलब होता है समय। समय को ही काल बोलते हैं, ठीक है। समय को यानी कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्रेजेंट टेंस है यानी कि वर्तमान काल। दूसरा भाग है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो समय बीत गया हो। तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। कहने का मतलब, एक उदाहरण लेते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस है। कल मैंने पढ़ाया था वो पास्ट टेंस हो जाएगा। आने वाले समय में मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में जाएगा, ठीक है। अब तीनों टेंस के 4-4 भाग होते हैं। सबका इंडेफिनिट होता है, ये पीछे वाला सबका भाग सेम होता है, ठीक है। अगर जो हमको प्रेजेंट टेंस का चारों भाग लिखने हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट 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 लगा देंगे। अगर जो पास्ट का लिखना है तो यहाँ पे पास्ट 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 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से फ्यूचर का भी लिख देंगे। इसके बाद अब कर्ता को समझ लेते हैं। कर्ता 2 तरीके के होते हैं, एक वचन करता है, एक बहुवचन करता। ही सी इट नेम एक वचन करता है, आई वी यू दे बहुवचन करता। ही सी इट तीनों का मतलब वह। लड़के के लिए वह हो तो ही, लड़की के लिए वह हो तो सी, बेजान वस्तु के लिए वह आया हो तो इट। नाम तो जानते ही हैं और इनकी भी हिंदी याद कर लीजिएगा। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला भाग क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको आगे समझ रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है रमेश गाना गाता है, लास्ट में क्या है, ता है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। दूसरा, दिनेश गाना सुनता है, ता है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर जो पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, हमने ये लिख दिया है। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब ऐसा हिंदी वाला वाक्य जिसमें कहीं पर नहीं शब्द ना आया हो, बीच में क्यों कब कैसे ना आया हो और शुरू में क्या ना हो, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर हमने एक वचन कर्ता के लिए लिखा है, ठीक है। और इसके बाद हम समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आपने पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और एक वचन कर्ता के लिए स्ट्रक्चर देख ही लिया। सबसे पहले लिखते हैं कर्ता, उसके बाद लिखेंगे क्रिया, क्रिया यानी कि काम। काम में ही लिखना है यस या ईएस या आईएस जोड़ देना है। उसके बाद लिखना है कर्म, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कर्ता, क्रिया और कर्म क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। पीछे भी हमने बताया था। तो देखिए, जैसे लिखा है वह फेसबुक चलाता है, तो फेसबुक चलाने का काम कौन कर रहा है, वह। तो वह क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। और काम क्या हुआ, चलाना, तो चलाना वर्ब हो गया। और फेसबुक क्या हो गया, जिस पे काम हो रहा था, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी अगर जो इंग्लिश हमको लिखना होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। कर्ता यानी कि वह लड़का के लिए आया है इसलिए ही लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्रिया, क्रिया यानी कि काम, काम क्या है, चलाना। देखो, फेसबुक चलाने के लिए फेसबुक पे बैठकर तो चलाया नहीं जाता है, फेसबुक को यूज किया जाता है, उपयोग। तो यहाँ पे चलाने के लिए क्या हो जाएगा, अंग्रेजी यूज, ही यूज, यू एस ई। उसके बाद अगर जो कर्ता एक वचन हो, कर्ता अगर जो एक वचन हो तो क्रिया में यस या ईएस या आईएस लगाते हैं। इस वीडियो में हम केवल यस लगाने वाले बताएंगे, ठीक है। तो कर्ता वह एक वचन है इसलिए मेन वर्ब में क्या जोड़ देंगे, यस। इसके बाद क्या बचा है, कर्म बचा है, तो कर्म क्या है, ये फेसबुक है तो फेसबुक लिख दीजिए, ही यूजेस फेसबुक, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक इसी प्रकार से इसको देखिए, वह अंग्रेजी बोलती है, यहाँ पे वह लड़की के लिए आए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी, शी। इसके बाद काम क्या है, बोलना, तो बोलने के लिए स्पीक,
अब सी एक वचन करता है इसलिए मेन वर्ड में यस। फिर बच क्या गया अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, लास्ट में फुल स्टॉप। आगे देखिए, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले करता क्या है मेरे पिताजी, यानी कि माय फादर, माय फादर। अब काम क्या है पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड। अब पिताजी एक है इसलिए मेन वर्ड में यस, रीड्स। अब क्या बचा है अखबार, यानी कि न्यूज़पेपर। लास्ट में फुल स्टॉप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। थैंक यू।